आयनन विभव अथवा आयनन ऊर्जा। यहाँ पर हम आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का अध्ययन करेंगे, जो कि आवर्त सारणी का एक महत्वपूर्ण गुण है। गैसीय अवस्था में किसी परमाणु अथवा आयन के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो उस तत्व की आयनन ऊर्जा कहलाती है। अर्थात किसी भी परमाणु या आयन के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो आयनन ऊर्जा कहलाती है। जैसे आप देखिएगा, ए यहाँ पर एक उदासीन गैसीय परमाणु है, इसको कुछ ऊर्जा देंगे जो कि I1 के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और ये A+ के रूप में आ जाएगा। अब यदि इस A+ आयन जो कि गैसीय अवस्था में है, इसको पुनः ऊर्जा दी जाए तो इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और ये 2+ ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएगा। यहाँ पर I1 प्रथम आयनन ऊर्जा है, I2 द्वितीय आयनन ऊर्जा है। द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान हमेशा प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक इसलिए होता है क्योंकि उदासीन परमाणु की तुलना में धनायन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, क्योंकि धनायन में नाभिकीय आकर्षण अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन अधिक मजबूती से नाभिक के द्वारा बंधे रहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जितनी मजबूती से नाभिक के साथ जुड़ा रहेगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान हमेशा अधिक होता है। जब आयनन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से प्रदर्शित करते हैं तो इसे आयनन विभव कहते हैं। नेक्स्ट है आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ पर हम उन कारकों का अध्ययन करेंगे जो कि आयनन विभव या आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखिएगा, वे कारक जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर ले जाने का काम करते हैं या जिनके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है, उससे आयनन ऊर्जा का मान घटता है। और ऐसे कारक जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक के नज़दीक लाने का काम करते हैं, नाभिक से मजबूती से बांधने का काम करते हैं, उनके कारण आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात करें तो आयनन ऊर्जा प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होती है। अर्थात जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। चूँकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य में आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से पृथक नहीं होते या उनको पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट है परमाणुवीय त्रिज्या। परमाणुवीय त्रिज्या आयनन ऊर्जा को घटाती है, या ऐसे कह सकते हैं हम कि आयनन ऊर्जा का मान परमाणुवीय त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे परमाणुवीय त्रिज्या बढ़ेगी परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य में आकर्षण कमज़ोर होगा, और आकर्षण जितना कमज़ोर होगा वो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा, या उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिससे कि आयनन ऊर्जा का मान घट जाता है। नेक्स्ट है कक्षकों की भेदन क्षमता। देखिएगा, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो आवेश अभ्र बनाया जाता है उसको भेदने की क्षमता को भेदन क्षमता कहते हैं, और आयनन ऊर्जा का मान भेदन क्षमता पर भी निर्भर करता है। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता S कक्षक की होती है, फिर P की, D की और F की। जिस कक्षक की भेदन क्षमता जितनी अधिक होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ही अधिक
ऊर्जा की आवश्यकता हुई। अतः हम कह सकते हैं कि एस इलेक्ट्रॉन में से ऊर्जा निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा की चाहिए, उसके बाद पी में, फिर डी से, फिर एफ से। एफ कक्ष की भेदन क्षमता सबसे कम होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। नेक्स्ट है परिरक्षण प्रभाव या आवरणीय प्रभाव। आयनन ऊर्जा परिरक्षण प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परिरक्षण प्रभाव होता है नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के या आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिक को चारों ओर से ढक लेना, जिससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों तक नाभिकीय आवेश कम पहुंचे। अब जब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों तक नाभिकीय आवेश कम पहुंचेगा तो आकर्षण कमजोर होगा, जिससे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा, और जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी तो आयनन ऊर्जा का मान घट जाएगा। अतः परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर आयनन ऊर्जा का मान घट जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अक्रिय गैस की आयनन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है, चूंकि पूर्ण पूरित तथा अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व अन्य कक्षकों की तुलना में हमेशा अधिक होता है। अतः वे परमाणु या ऐसे कक्षक जिनमें अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास हो, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है आयनन ऊर्जा का निर्धारण। एक अणु गैसों व वाष्पों की आयनन ऊर्जा का निर्धारण दो तरीके से करते हैं। पहला तो यह है कि सबसे पहले हम गैस को यूवी विकिरण से विकिरित करते हैं, अर्थात गैस पर हम यूवी विकिरण डालते हैं, जिससे इनकी आवृत्ति बढ़ जाती है और गैस का आयनन हो जाता है। गैस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इन विकिरणों की आवृत्ति को नोट कर लेते हैं, उस आवृत्ति को प्लांक स्थिरांक h से गुणा करते हैं तो I का मान प्राप्त हो जाता है, ऊर्जा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। सेकंड जो विधि है उसमें हम एक प्रतिदीप्त तार लेते हैं, जिससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन पर हम विद्युत विभव लगाकर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब किसी अणु से टकराते हैं तो अपनी गतिज ऊर्जा को उस अणु को दे देते हैं, जिससे उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है या उनका आयनन हो जाता है। जिस विभव पर गैस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उस विभव को नोट कर लेते हैं और वही विभव आयनन विभव कहलाता है या इलेक्ट्रॉन विभव कहलाएगा। नेक्स्ट है आयनन ऊर्जा की आवर्तता या आयनन ऊर्जा में आवर्तता, अर्थात एक आवर्त सारणी में आयनन ऊर्जा का मान किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से घट रहा है। सबसे पहले हम वर्ग की बात करेंगे, ग्रुप की बात करेंगे। हम जानते हैं एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो कोष बढ़ते हैं, प्रत्येक नए तत्व के साथ कोष बढ़ता चला जाता है, और जब कोष बढ़ता है तो आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान घट जाता है। अतः एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान घटता चला जाता है। जैसे देखिएगा, लिथियम से लेकर के सीजियम तक जाएंगे हम तो इनकी आयनन ऊर्जा का मान घट रहा है। लिथियम का 520, सोडियम का 497, पोटेशियम का 419, रुबिडियम का 403 और सीजियम का 376, ऊपर से नीचे की ओर घटता जाता है। इसी प्रकार यदि आवर्त की बात करें तो हम जानते हैं एक आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो कोष की संख्या तो समान रहती है, लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं, जिससे नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, और नाभिकीय आवेश बढ़ने पर नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है और परमाणु आकार घट जाता है। जब नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। अतः एक आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है।
देखिएगा लिथियम से लेकर के नियोन की तरफ जाएंगे हम तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जा रहा है। इसके कुछ अपवाद है और अपवाद में आप ध्यान दीजिएगा। वर्ग 2 की जो आयनन ऊर्जा का मान है अपने नजदीकी दोनों की तुलना में बहुत ज्यादा है। उसका कारण यह है कि वर्ग 2 में से इलेक्ट्रॉन NS2 कक्षकों से निकलते हैं। NS2 जो कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पूर्ण पूरित विन्यास है, जो कि एक स्थायी विन्यास है, अतः उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात वर्ग 13 में ही एल्यूमिनियम व गैलियम के आयनन विभव के मान लगभग समान है। उसका कारण ये है कि गैलियम से पहले 10 संक्रमण तत्व आ जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं, जिससे गैलियम में नाभिकीय आवेश बहुत बढ़ जाता है और नाभिकीय आवेश में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण उसके आयनन विभव के मान एल्यूमिनियम के लगभग बराबर है। एल्यूमिनियम के लगभग बराबर है। एल्यूमिनियम का 578 और गैलियम का 579, जबकि होना क्या चाहिए था, एल्यूमिनियम की तुलना में गैलियम के आयनन विभव के मान कम होने चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो कोष बढ़ता है। इसी प्रकार वर्ग 15 में देखिएगा आप, ये वर्ग 15 का जो आयनन विभव है वर्ग 12 और 16 के आयनन विभव की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि वर्ग 15 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो P3 विन्यास होता है। P3 एक अर्धपूरित विन्यास है, अतः उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। संक्रमण श्रेणी में नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा, फलस्वरूप आयनन विभव का मान भी बढ़ेगा। परंतु डी ब्लॉक तत्वों में इलेक्ट्रॉन N-1 डी कक्षकों में भरने के कारण उनका परिरक्षण प्रभाव होता है, जिसके कारण नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, अतः उनके आकार में बहुत कम वृद्धि होती है। और आकार में वृद्धि कम होने के कारण या आकार में परिवर्तन कम होने के कारण आयनन विभव के मान में भी परिवर्तन नहीं होता है। देखिएगा स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जाते हैं तो इनके आयनन विभव बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर शुरू में तो घटते हैं, बीच में लगभग स्थिर हो जाते हैं और लास्ट में बढ़ जाते हैं। उसका कारण परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आवेश एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। 4D व 5D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आयनन विभव लगभग समान है। उसका कारण यह है कि 5D से पहले 14 लेंथेनाइड तत्व आ जाते हैं, जिसके कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है। अतः 4D और 5D श्रेणी के तत्वों के आयनन विभव लगभग समान है। थैंक यू।